दोस्तों 26 सितंबर 1999 में G20 का गठन हुआ था, जिसमें 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन शामिल है, जो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रूस, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। G20 वर्ल्ड का अधिकांश सबसे लार्ज इकोनॉमिक्स के फाइनेंस मिनिस्टर से बना है, जिसमें इंडस्ट्रियल और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज शामिल है। यह ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट का अबाउट 80%, इंटरनेशनल ट्रेड का 75%, ग्लोबल पॉपुलेशन का 2/3 और वर्ल्ड के लैंड एरिया का 60% हिस्सा है। G20 की स्टेब्लिशमेंट कई वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से की गई थी। 2008 के बाद से यह साल में कम से कम एक बार इसकी मीटिंग होती है, जिसमें प्रत्येक मेंबर के गवर्नमेंट या स्टेट के चीफ फाइनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर और अदर हाई रैंकिंग ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। यूरोपियन यूनियन का रिप्रेजेंटेशन यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से शक्तिशाली समूह G20 की अध्यक्षता कर रहा है। यह सितंबर 2023 में खत्म होगा। यह प्रत्येक भारतवासी के लिए सबसे बड़ा अवसर साबित होगा। दरअसल यह ग्लोबल फोरम भारत में बढ़ते इम्पोर्टेंस को दर्शाने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बीच में यह भी बताना चाहेंगे कि बीते कुछ वर्षों में ऐसे ही कई मौके आए जब भारत की स्थिति वैश्विक मंचों पर लगातार सुधरती दिखाई दे रही है। G20 ग्रुप के भीतर वर्ल्ड के तमाम डेवलप्ड कंट्री शामिल है, जिनकी वर्ल्ड GDP में करीब 85% की भागीदारी है। ऐसे में प्रत्येक भारतीय को इस सुनहरे मौके की अहमियत को पहचानते हुए देश के तेजी से बढ़ते कद को लेकर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। भारत के लिए इस पायदान तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। इसके लिए हमारा देश एक कठोर दौर से गुजरा है, जिसमें कोविड जैसे ग्लोबल पैंडेमिक भी सामने आई थी। याद हो, कोविड काल में वर्ल्ड का ऐसा कोई देश नहीं था जिसके ऊपर इसका जरा भी असर न हुआ हो। दुनिया के लगभग सभी देश किसी न किसी रूप में कोविड के चलते प्रभावित हुए थे। भारत भी उनमें से एक रहा। उसके बावजूद भारत ने जिस तरह से रिकवरी की है, वाकई काबिलियत तारीफ है। और अब लगातार देश के उन प्रयास के परिणाम हम सभी के सामने हैं। यहाँ यह कहना भी सही होगा कि आज भारत इस मुकाम पर पहुँचा है, लेकिन इसके पीछे हजारों वर्ष की बहुत बड़ी यात्रा जुड़ी है, अनंत अनुभव जुड़े हैं। हमने हजारों वर्ष का उत्कर्ष और वैभव भी देखा है। हमने विश्व के सबसे अधिकारमय दौर भी देखे हैं। हमने सदियों की गुलामी और अधिकार के जीने के लिए मजबूरी भरे दिन भी देखे हैं। फिर भी भारत अपनी विकास यात्रा में नहीं रुका है। G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़े अवसर के रूप में आई है। हमें इस अवसर का पूरा उपयोग करना चाहिए और ग्लोबल गुडनेस व विश्व कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। चाहे शांति हो या एकता, एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशीलता हो या कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, भारत के पास चुनौतियों से संबंधित समाधान है। हमने एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की जो थीम दी है, वह हमारी वैश्विक कुटुंब की एक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। बीते कुछ साल में जिस तरह से भारत लगातार वैश्विक मंचों पर बेहतर करता आ रहा है और 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य के साथ निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।